नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल क्यूसियस हिंदी साहित्य में। आज हम यूजीसी हिंदी नेट पाठ्यक्रम के इकाई 6 उपन्यास आरंभ करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखी गई उपन्यास को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लेखक, कथानक, पात्र आदि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पंक्तियों के बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, उपन्यास बहुत बड़े होते हैं। पंक्तियाँ कहीं से भी आ सकती हैं, इसके लिए आपको स्वयं उपन्यास पढ़ना होगा। अगर आपके पास समय नहीं है पुस्तक से पढ़ने का तो आप ऐप डाउनलोड कर ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं, कभी भी ट्रैवलिंग टाइम या खाली बैठे हो तो। बाकी कथानक वगैरह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी है। इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है। कुछ विद्वान परीक्षा गुरु को भी पहला उपन्यास मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको 150 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को जानने के लिए इससे बेहतर कोई उपन्यास नहीं हो सकता। दोस्तों, आइए पात्रों से परिचय कराते हो। इस कहानी का मुखिया सर्व सुख है, जो मेरठ का अग्रवाल बनिया है। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे। बड़ी बेटी पार्वती और छोटी बेटी सुखदेही है। बड़ा बेटा दौलत राम और छोटा बेटा छोटे छोटे पुकारने के कारण उसका नाम छोटे ही पड़ जाता है। दोस्तों, इसका विषय, इसमें बाल विवाह के बारे में बात की गई है। विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों के आभूषण की प्रियता, बंटवारे, वृद्धों और बहुओं की समस्याओं पर है और शिक्षा, खासकर स्त्री शिक्षा की महत्वता को बताया गया है। स्त्री में शिक्षा के कारण बल आ जाता है तो किस तरह स्त्री अपने आप का स्थान रखती है समाज में। दोस्तों, यह छोटे आकार के सिर्फ 35 पृष्ठों की कृति है। आइए सारांश को देखते हैं। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। उसके पास धन दौलत आदि सब कुछ था। माता पिता हैजे के कारण मर गए थे। चाचा ने पाला था। पहले तो वह गलियों में फेरी करके घूमते थे, बाद में परचून की दुकान कर ली थी, जिससे वह काफ़ी समृद्ध हो गए थे। दोस्तों, फिर सर्वसुख की 2 लड़कियां हुई। बड़ी बेटी का नाम पार्वती और छोटी बेटी का नाम सुखदेही रखा। और 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम दौलत राम, छोटे बेटे का नाम छोटे पड़ गया। सर्वसुख ने बड़ी बेटी की शादी दिल्ली में की है और छोटी बेटी की मंगनी बंसीधर कवाड़ी के यहाँ हावपुर में होती है। दोस्तों, लेकिन उसका गौना नहीं किया क्योंकि वह छोटी थी। अब यहाँ बाल विवाह की बात आ गई है। दोस्तों, एक समस्या तो हमको यहीं नज़र आ जाती है। आगे, बड़ा बेटा दौलत राम पिता के साथ दुकान जाने लगा और सुखदेही छोटी बेटी मिश्राइन के यहाँ देवनागरी पढ़ने लगी। दोस्तों, पंडित गौरी दत्त जी देवनागरी की महत्ता को स्वीकार करते थे। उन्होंने देवनागरी लिपि की बहुत बड़ाई की है, सबको सीखने के लिए प्रेरित भी करते थे। उसकी प्रसिद्धि का कारण बने। देवनागरी लिपि को बहुत प्रसिद्ध करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने देवनागरी को अपने उपन्यास में डाला है। छोटे लाल, छोटा बेटा मदरसे में पढ़ने जाने लगा। फिर लाला जी ने दोनों बेटे का विवाह कर दिया। बड़ी बहू यानी जेठानी बन गई और छोटी बहू यानी देवरानी बन गई। दोस्तों, आगे की पूरी कहानी इन्हीं दोनों पर निर्भर करती है। छोटे बेटे की पत्नी काफ़ी पढ़ी लिखी है और अमीर बाप की बेटी है। वह बड़ी बहू छोटी बहू से ईर्ष्या करती है क्योंकि वह काफ़ी गरीब घर की है और पढ़ी लिखी भी नहीं है। बड़ी बहू छोटी बहू की तरह घर के कार्य भी कुशल से नहीं कर पाती थी। फिर बड़ी बहू ननद से भी ईर्ष्या करने लगी क्योंकि ननद व छोटी बहू देवरानी की आपस में बहुत बनती थी। बड़ी बहू ननद व देवरानी का प्रेम देखकर उनसे भी जलने लगी।
अब छोटी बेटी यानी सुखदेई का भी गौना कर दिया गया। दोस्तों, छोटा बेटा व उसकी पत्नी दोनों में आपस में बहुत बनती है, बड़ा प्रेम था। दोनों एक दूसरे की सलाह से काम करते थे। जेठानी को यह सब देख के बहुत जलन होती थी। वह बार बार ताने मारा करती थी। जेठानी को घर का कामकाज भी ठीक से नहीं करना आता था। देवरानी को ही दोनों वक्त का चूल्हा फूंकना पड़ता था। दोस्तों, जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो देखेंगे काफ़ी मज़ा आता है। क्या है ना कि जब जेठानी खाना बनाती है तो उसकी रोटियां जल जाती हैं तो कभी कच्ची रह जाती है। साथ में छोटी बहू को घर के अन्य काम, सिलाई कढ़ाई वगैरह भी करनी होती थी। और वहीं छोटी ननद सुखदेई ने अपने घर चिट्ठी भेजी भांजे के हाथ, तो उसे भी छोटी बहू पढ़ के सुनाती है व उसका जवाब भी लिख कर भिजवाती है। उसकी सास कहती हैं कि बेटा तुम ही इसका जवाब भेज दो। एक दिन छोटी बहू बड़ी बहू को सीख दे देती है कि दीदी आप इस तरह मत बोला करो, लड़ाई मत किया करो। इसी बात पर जेठानी को बहुत गुस्सा आता है। वह देवरानी से खूब लड़ती है। तो लाला जी यानी जो उनके ससुर जी बड़े बेटे बहू को अलग कर देते हैं, क्योंकि हर दिन घर में कलह कलेश होता रहता था। अलग होने के कुछ दिन बाद बड़े बेटे के यहाँ बेटी पैदा होती है और छोटे बेटे के यहाँ बेटा। बड़ी बहू को इस बात से भी बहुत जलन होने लगती है। दोस्तों, आगे देखिएगा। दौलत राम यानी बड़ा बेटा और उसकी पत्नी जो गुस्सैल है, वह बीमार हो जाती है और उसकी बेटी भी बीमार हो जाती है। दोनों की आंखें दुखने लगती हैं और वह कोई परहेज भी नहीं करती। बीमारी बढ़ जाती है। दोनों ने आंखों में दवाई डालना भी छोड़ दी। बेचारे दौलत राम को ही दोनों समय का चूल्हा फूंकना पड़ा। लाला जी ने किसी तरह दोनों की आंखें ठीक करवाई। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अंधविश्वास भी देखने को मिलेगा। वह दोनों आंखों में दवा इसलिए नहीं डालती, किसी ने कहा था कि तुम्हारे घर के देवता रुष्ट हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ आपको अंधविश्वास यानी समाज में जो कुरीतियाँ होती हैं वह भी देखने को मिलेगा इस उपन्यास में। छोटे लड़के के बेटे को नन्हे कहकर पुकारने लगे। कुछ समय बाद दौलत राम के यहाँ भी एक लड़का पैदा हुआ। छोटे बेटे के यहाँ भी दूसरा लड़का हुआ। उसका नाम मोहन रखा गया। यानी दोस्तों, बड़े बेटे के यहाँ एक बेटा और बेटी, छोटे बेटे के यहाँ 2 बेटे हो गए। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि इस मोहन को कोई उठा ले जाता है और सारे गहने चुरा लेता है। तो दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि छोटे बच्चों को हमें कभी सोने के जेवर नहीं पहनाने चाहिए। दोस्तों, कहानी इसी तरह आगे चलती रहती है। कुछ समय बाद जो इस कहानी का मुख्य नायक है, सर्वसुख की मृत्यु हो जाती है और उसके 6 महीने बाद उसकी पत्नी भी मर जाती है। यानी दोनों बहुएं की सास ससुर दोनों मर जाते हैं। तो दोस्तों, दोनों भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर समस्या होने लगती है। जेठानी गुस्से वाली होती है। वह सारी ज़मीन पर खुद का अधिकार करना चाहती है और बड़ा बेटा दौलत राम अपने बाप के बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहता। कहता है सारा मेरा है, सारी दुकान मेरी है। तो छोटा बेटा पंचों के पास जाता है। तो फिर पंच बंटवारा कराते हैं और कहते हैं कि सारा बंटवारा बराबरी का होगा। तो पंच लोग दुकान तो बड़े भाई को ही दे देते हैं और हवेली छोटे भाई को दे देते हैं और बड़े बेटे और बहू को दूसरी हवेली में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, जेठानी को इस बात से भी समस्या होती है। वह जाते जाते उल्टा सीधा छोटी बहू को बोलती जाती है। दोस्तों, देखेंगे कि इस तरह से 2 औरतों के बीच में ईर्ष्या को दिखाया गया है कि एक पढ़ी लिखी औरत से अनपढ़ औरत किस प्रकार ईर्ष्या करती है, जलन करती है, हर समय ताना और कलेश करती रहती है। यह सब समस्या भी इसमें दिखाई गई है। दोस्तों, इसमें बच्चों को
चेचक का टीका न लगवाने की बात भी आई है। कुछ लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते। तो दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारी समाज की अलग अलग समस्या, अंधविश्वास, सारी कुरीतियाँ हमको इस उपन्यास में नज़र आती है। दोस्तों, आगे तथ्य देखते हैं। यह इकहरी कहानी है, कुछ ही पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। कथानक का केंद्रीय विषय एक बनिया परिवार है। दोस्तों, इस उपन्यास का उद्देश्य सुधारवादी व नवजागरण है। इसमें स्त्रियों के झगड़ालूपन, अंधविश्वास, बच्चों के पालन पोषण में अरुचि, उन्हें चेचक का टीका न लगवाना तथा गहने पहनने आदि की आलोचना की गई है। दोस्तों, इस प्रकार से हमें इस उपन्यास से काफ़ी सारी शिक्षाएं मिलती हैं। और दोस्तों, इस कहानी के पात्रों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपरों में पूछे जाते हैं। और आपको यह उपन्यास कैसा लगा? अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर करिएगा। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।